Hi guys, welcome to another episode of Learn Hatke Specials. My name is Rahul Rohila and you're watching Maths 101 channel. So yeah, today I have a very interesting problem of divisibility and so this is divisibility of 7, okay? So if you get any questions जहाँ पे divisibility of 7 आता है, how to approach that problem? We will also talk about divisibility of 5. That is again very simple, but the divisibility of 7 is again समथिंग इंटरेस्टिंग एंड इट इज नॉट टॉट इन योर यूजुअल स्कूल्स. तो हम ये दोनों डिस्कस करने वाले हैं वेरी सून. उससे पहले लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट myself. My name is Rahul Rohila. I'm a BTech from Delhi College of Engineering with more than 4 years of experience, and I've taught more than 1 lakh students who have cleared various Olympiad exams such as PRMO, RMO, INMO, NTSE exams and also CBSE board exams. These are some of my series जो आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं. तो मैं रोज 4 बजे मंडे टू सैटरडे लेट्स क्रैक फाउंडेशन और एनटीएससी चैनल पे आता हूं, जहां पे हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. आई हैव डिवाइडेड द एनटीएससी प्रिपरेशन इनटू 4 जोन्स, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ. और हम हर वीक एक जोन को टारगेट करते हैं और वहां के स्टेट वाइज क्वेश्चंस पास्ट ईयर के डिस्कस करते हैं. तो ऑलरेडी नॉर्थ का कंप्लीट हो चुका है. नाउ वी हैव मूव्ड टूवर्ड्स ईस्ट एंड वी आर डिस्कसिंग. तो कल हमने बिहार का डिस्कस किया था एंड दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशन में तो आप ये सीरीज फॉलो कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं जैसे IOQM या फिर PRMO, RMO, INMO, तो आप मेरी लर्न हट के सीरीज भी फॉलो कर सकते हैं मैथ्स 101 चैनल पे. तो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को 6 बजे शाम को आई कम लाइव एंड आई टॉक अबाउट ओलंपियाड थियरी. इसके अलावा IOQM या PRMO या RMO के पास्ट ईयर क्वेश्चंस का हम डिस्कशन भी करते हैं. दैट हैपन्स ऑन मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे सेम 6 o'clock. इसके अलावा हम लर्न हट के स्पेशल्स भी करते हैं. इसमें बेसिकली हम इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को उठाते हैं ओलंपियाड की और उनको डिस्कस करते हैं. वी ट्राई टू मेक इट सिंपल, वी ट्राई टू डीक्लटर द प्रॉब्लम. तो 8:30 बजे रोज मंडे टू सैटरडे ये भी होता है. तो आप कोई भी सीरीज अगर फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज डू. Please make sure to like and subscribe the videos also and the channel. इसके अलावा अगर आप ये सारी क्लासेस एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं और आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यू शुड टेक अनअकैडमीज प्लस सब्सक्रिप्शन. बहुत सारे फायदे हैं, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी. इसके अलावा अपने डाउट्स आप क्लास में ही लाइव टीचर से सॉल्व करवा सकते हैं. आप टीचर के साथ अच्छे से इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी डिस्कशन बहुत ही स्मूथली कर सकते हैं. इसके अलावा आप क्विजेज में, पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. आप अपनी रैंकिंग देख सकते हैं क्लास में. टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसका एनालिसिस भी आप कर सकते हैं. बेस्ट पार्ट क्या है कि इसमें हर तीसरे सेशन के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है. तो अगर आपको कोई भी डाउट या डिस्कशन करनी है तो आप वो सेशन में भी कर सकते हैं. सो एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस योर डाउट्स. तो अगर आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना है और आपको एग्जाम की तैयारी करनी है तो डोंट forget to download the Unacademy's learning app. Then basically select your goal. आप 9th में है, 10th में, 11th, 12th जो भी आपकी क्लास है सेलेक्ट करिए. फिर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सब्सक्रिप्शन पेज आएगा. आप 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने या 36 मंथ्स का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. 2 साल का दैट इज 24 मंथ्स का कॉस्ट है 22,500 रुपये. इट इज लेस देन 1,000 रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट 900 रुपये या 938 रुपये पर मंथ कॉस्ट है. और इसमें अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, मेरा कोड है रोहिला10. अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिलेगा. तो आपको बेसिकली 2 साल का कोर्स सिर्फ ऑलमोस्ट 20,000 रुपये में पड़ जाएगा, विच इज वेरी चीप, वेरी नॉमिनल, 10,000 रुपये पर ईयर. और आप इसमें पूरी तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं लाइव, सारे सब्जेक्ट्स. इसके अलावा एक और सब्सक्रिप्शन होता है विच इज द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इसमें बेसिकली आपको एक पर्सनल गाइड, एक पर्सनल मेंटोर मिलता है जो आपको बताता है और आपको सिखाता है कि किस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए, आपका टाइम टेबल, आपका स्टडी प्लानर और कैसे आपको कोई एग्जाम की तैयारी करनी है. और सारी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप पर्सनल मेंटर से डिस्कस कर सकते हैं. अब इसका कॉस्ट है 24 मंथ्स का 43,200, 18 मंथ्स का है 31,500. और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं रोहिला10, ROHILLA10, तो आपको इसमें भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट
मिलेगा। तो आई होप अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज यू कैन बाय द सब्सक्रिप्शन यूजिंग माई कोड। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन बेसिकली सिंपल सा है। क्वेश्चन कहता है फाइंड ऑल 7 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग ओनली द डिजिट्स 5 and 7 एंड डिविजिबल बाय बोथ 5 and 7। ठीक है, तो लेट मी गिव यू द हिंट्स फर्स्ट। मैं आपको हिंट दे देता हूं कुछ। सबसे पहला हिंट है कि भाई अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 5 है, डिविजिबिलिटी बाय 5, तो उसके एंड में 5 आएगा, यूनिट डिजिट विल बी 5, है ना। और द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज डिविजिबिलिटी ऑफ 7। डिविजिबिलिटी ऑफ 7 हमने एक्चुअली नहीं पढ़ा है, बहुत कम बच्चों ने ये स्टडी किया होगा। तो अगर मुझे डिस्कस करना है कि भाई अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 7 है तो उसको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर है, लेट्स से यू हैव अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, अगर उसके अंदर कोई भी डिजिट्स आ रही हैं 7 की, अगर मैं उन डिजिट्स को कन्वर्ट कर दूं 0 में, दैट नंबर शुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 7। समझ आया मैंने क्या बोला? लाइक लेट्स से इफ आई हैव 714 अ नंबर। ठीक है, अगर ये नंबर डिविजिबल है 7 से, चेक कर लेते हैं, हाँ भाई ये नंबर डिविजिबल है 7 से। अगर ये डिविजिबल है 7 से, अगर मैं इसकी डिजिट जो 7 है उसको मैं 0 से रिप्लेस कर दूं, तो क्या ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा? आप कहेंगे यस। तो अगर ये नंबर डिविजिबल है 7 से, तो ये वाला नंबर भी डिविजिबल होगा 7 से, क्योंकि इसमें सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम 700 ऐड कर रहे हैं। तो अगर ये तो डिविजिबल होगा ही 7 से, और ये ऑलरेडी डिविजिबल है 7 से, तो आप ये दोनों डिविजिबिलिटी रूल यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई विल पॉज द वीडियो नाउ, मतलब यू कैन पॉज द वीडियो नाउ और यू कैन ट्राई इट। ओके, अदरवाइज अगर आपको सोल्यूशन देखना है तो यू कैन कंटिन्यू। तो मैंने आपको दो बताए, डिविजिबिलिटी बाय 5 एंड डिविजिबिलिटी बाय 7। 7 डिजिट नंबर्स है हमारे पास, तो भाई लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट विल बी, ये तो हमें पता लग गया कि 5 होना चाहिए। क्यों सर? अगर लास्ट डिजिट 5 नहीं होगा तो नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 7। अब अगर लास्ट डिजिट 7 है और द नंबर इज अ 7 डिजिट नंबर, लास्ट डिजिट 5 है, अब हमें देखना है यार ये सारे जो डिजिट्स हैं, पहले 6 डिजिट्स हैं, इनको या तो हम 5 में डाल सकते हैं या 7 में डाल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा हिंट अगर आपको याद हो, मैंने आपको क्या बोला कि भाई अगर कोई भी नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और उसके अंदर अगर 7 आ रहा है एज अ डिजिट, उस डिजिट को अगर मैं 0 से रिप्लेस कर दूं तो नंबर शुड बी स्टिल डिविजिबल बाय 7। तो मान लीजिए अगर मैंने कोई भी नंबर लिया, लेट्स से मैंने नंबर लिया 5 7 7 5 5 7 5, ये कितने डिजिट हो गए? 3 3 6 7। अगर ये नंबर, मान लीजिए अगर ये नंबर डिविजिबल है 7 से, मेरे को नहीं पता, मैं मान रहा हूं कि ये नंबर डिविजिबल है 7 से, एग्जाम्पल, अगर ये नंबर डिविजिबल है 7 से, अगर मैं सारे 7s को 0 से रिप्लेस कर दूं तो द नंबर शुड स्टिल बी डिविजिबल बाय 7। ठीक है, ये मेरा लॉजिक है। ठीक है, क्योंकि अगर ये नंबर डिविजिबल होगा 7 से, तो हम इस नंबर में बेसिकली क्या ऐड कर रहे हैं? आप इसमें बेसिकली 70 ऐड कर देंगे तो यहां पे 7 आ जाएगा। अगर आप इसमें 70,000 ऐड कर देंगे तो आपके पास यहां पे भी एक 7 आ जाएगा। और अगर आप इसमें 7 लाख ऐड कर देंगे तो आपके पास यहां पे भी 7 आ जाएगा। ऑल दीज नंबर्स आर ऑलरेडी डिविजिबल बाय 7, ये सारे नंबर्स ऑलरेडी डिविजिबल हैं 7 से। तो अगर ये नंबर पूरा डिविजिबल है 7 से, तो ये वाला पार्ट तो है ही, तो रिमेनिंग पार्ट शुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 7। ये मेरा लॉजिक है। तो बेसिकली अब हमें इसमें क्या देखना है, व्हाट डू वी हैव टू फाइंड? आपको देख लो कि यहां पे मेरे पास क्या क्या नंबर्स बन सकते हैं। मेरे पास यहां पे क्या क्या नंबर्स बन सकते हैं। अब देखिए लास्ट डिजिट तो होगा 5, है ना। अब यहां पे 5 आ सकता है ना, उसको मैं लिख सकता हूं 50। यहां पे 5 आ सकता है, वो हो जाएगा 500। यहां पे 5 आ सकता है विच विल बी 5000। यहां पे अगला 5 आ सकता है विच इज 50,000, या फिर यहां पे 5 आ सकता है विच इज 5 लाख।
एंड द लास्ट इज 50 lakhs। ठीक है, अगर मैं इन सबको ऐड कर लूंगा तो मेरे पास ये ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने ये 3 ऐड कर लिया और बाकी 7 कर लिया और यूनिट डिजिट 5 कर लिया, तो एक नंबर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो 5s और 7s को कन्वर्ट करना है, जो भी जीरोज होंगे उनको हम 7 तो लिख ही सकते हैं, है ना। तो अब ये सोचते हुए हमें इस नंबर को सॉल्व करना है। ठीक, जैसे अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, इस एग्जाम्पल को मैं ऐसे लिख सकता हूं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 50 lakhs प्लस, ये कितना हो जाएगा, 5,000 प्लस 500, और एंड में तो 5 है ही। अब आपको देखना है यहां पे बेसिकली कि ये जो सारे नंबर्स मैं ऐड कर रहा हूं, इनको डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आता है। तो चेक करते हैं कि भाई रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 7, अगर 7 से डिवाइड किया तो इन सारे नंबर्स का रिमाइंडर क्या आता है। जैसे 50 को अगर मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, है ना। 500 को अगर मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। 5000 को अगर मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ जाएगा 49, फिर आ जाएगा 1, 7 3 7 4 28, 2 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, यहां पे रिमाइंडर आएगा 6, यहां पे रिमाइंडर आएगा 4, यहां पे रिमाइंडर आएगा 5। तो ये सो सारे नंबर्स हैं मेरे पास, इन सबको अगर मैंने डिवाइड किया 7 से तो ये रिमाइंडर्स आ रहे हैं। अब क्योंकि जो नंबर होने वाला है वो किन्हीं का कॉम्बिनेशन होने वाला है, और याद रखिए यूनिट डिजिट ऑलरेडी 5 है। डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट इज ऑलरेडी 5। तो मैं उन नंबर्स को ऐड करूंगा, जो ऐसे टाइप के होंगे। मान लीजिए अगर मैंने 2 नंबर्स को ऐड किया, 2-3 नंबर्स को ऐड किया और उनका रिमाइंडर आ रहा है 7k प्लस 2, मतलब मल्टीपल ऑफ 7 प्लस 2। जैसे मान लीजिए रिमाइंडर आ गया 9। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया 9। तो अगर रिमाइंडर आ गया 9 और आपको पता है यूनिट डिजिट क्या है? 5। 9 प्लस 5 हो गया 14। तो अगर 14 आ गया मेरे पास तो इसका मतलब नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7। यस और नो? तो यूनिट डिजिट 5 तो ऑलरेडी है ही, बाकी सारे नंबर्स का रिमाइंडर का सम मल्टीपल ऑफ 7 प्लस 2 होना चाहिए, है ना, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। तो 5 प्लस 2 एंड में 7 हो जाएगा। अब आपको चेक करना है इनमें से कौन से कॉम्बिनेशंस ऑफ रिमाइंडर्स विल गिव यू 7k प्लस 2 रिमाइंडर। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने k को 0 लिया तो रिमाइंडर आएगा 2। तो एक पॉसिबिलिटी है 2 की। दूसरी पॉसिबिलिटी है अगर मैं लेता हूं 3 और 6, है ना, एक रिमाइंडर आ गया 3, दूसरा रिमाइंडर आ गया 6, आई विल गेट 9। 9 इज 7 इंटू 1 प्लस 2। फिर रिमाइंडर आ जाएगा 7 इंटू 2 प्लस 2, या फिर 4 और 5 भी आ सकता है रिमाइंडर, है ना। यू कैन गेट रिमाइंडर एज 4 और 5, या फिर 2 3 4 भी आ सकता है रिमाइंडर, या फिर 1 3 5 भी रिमाइंडर आ सकता है ना। और आ सकता है 1 2 एंड 6। व्हाट अदर पॉसिबिलिटीज? और रिमाइंडर आ सकता है भाई 2 3 5 एंड 6, है ना। अगर मैंने इसको 2 डाला तो ये आ जाएगा 16, तो ये आ जाएगा 11 प्लस 5 16। देन आप ले सकते हैं 1 4 5 एंड 6, ठीक है। और आप ले सकते हैं 1 2 3 4 6, ठीक है। तो ये सारे पॉसिबल रिमाइंडर्स अगर आ गए, है ना, तो ये किस फॉर्म में होंगे? इनके सम, रिमाइंडर्स का सम 7k प्लस 2 फॉर्म में होगा। तो नंबर क्या होगा? डिविजिबल होगा। अब अगर हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है, अब इसको हम यूज करते हैं टू फाइंड द आंसर। सबसे पहला हमने बोला कि भाई रिमाइंडर आ रहा है 2। वो रिमाइंडर 2 कब आएगा? रिमाइंडर 2 आएगा जब हमारे पास होगा 5000, है ना। हमारे पास क्या होगा? 5000 होगा। तो आप क्या करना, पहले डिजिट 7, दूसरे डिजिट 7, तीसरे डिजिट 7, 7 डिजिट नंबर है, चौथी डिजिट भी 7, फिर 5, फिर 7, फिर 7। कितने डिजिट्स हो गए? 4 5 6। अच्छा, मिनट,
3 डिजिट्स आपके पास यहां पे हो गए, फिर एक 7, फिर 5 7, तो 3 3 6 और एक 5, तो ये तो 500 होगा। हमें 500 नहीं चाहिए, हमें 5000 चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 डाल देंगे, फिर 7 7 5, कितने डिजिट हो गए, 7 डिजिट। अब अगर आप ये नंबर चेक करते हैं, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, इसमें बेसिकली मैंने क्या किया है, 70 लाख प्लस 7 लाख प्लस 70,000 प्लस 700 प्लस 70, ये सारे नंबर्स ऑलरेडी डिविजिबल है 7 से। 5000 है, उसका रिमाइंडर क्या आता है, 2 आता है, प्लस 5 है, तो रिमाइंडर 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। तो मतलब टेक्निकली ये नंबर इज डिविजिबल बाय 7। अब दूसरा लेते हैं 3 and 6। 3 500 का है, 6 है 50,000 का। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट नंबर मैं लिख लूंगा 7। ठीक है, फर्स्ट नंबर विल बी 7 और 50,000 है, तो मतलब कितने डिजिट्स होने चाहिए इसके बाद, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स होने चाहिए। पांचवा डिजिट विल बी 5। ठीक है, तो अगर मैं 7 लिख लूं, फिर 5 लिख लेते हैं, फिर 7 7 और ये डिजिट 3 भी आ रहा है, तो 2 डिजिट्स बाद भी 5 होना चाहिए, तो एक 5 यहां लिख लेते हैं। 7 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पे देखिए अगेन 70 lakhs प्लस 7 लाख, अगेन डिविजिबल बाय 7, 7,000 और 70, ये सारे नंबर्स है डिविजिबल बाय 7। ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 50,000, इसका रिमाइंडर आएगा 6। 50,000 को जब डिवाइड किया, उसका रिमाइंडर आएगा जो ये 5 है, 500 का रिमाइंडर आएगा 3। 6 प्लस 3 9, 9 और 5 14 हो जाएगा, है ना। तो मतलब दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7। तो ऐसे करते करते आपको सारे नंबर्स के कॉम्बिनेशन लिखने हैं। मैं एक बार आपको सारे लिस्ट लिख देता हूं नंबर्स की, यू कैन कॉपी देम और आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर आएगा 7775775। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपके पास, तो इसमें 5000 भी आ गया, सिर्फ 5000 आया इसमें। दूसरा हो जाएगा 7757575, तो इसमें 50,000 भी है और 500 भी है, आप चेक कर लीजिए। इसके अलावा द आंसर शुड बी 55777775, फिर 755575, है ना। और अगला नंबर होना चाहिए 577755, देन 77555755, then you should have 57555575, then 5557755, फिर इसके बाद द लास्ट नंबर विल बी 7 and 6 times 5। ठीक है, तो ऑल दीज नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 7 and 5। ठीक है, तो हमने लॉजिक क्या यूज किया, हमने बेसिकली सेपरेट कर लिया, जिसमें भी 7,000 आ रहा है या 7 की 7 into 10 का कोई भी पावर है ना, 70 7,000 7 लाख, वो सारे नंबर्स तो डिविजिबल होंगे 7 से। जो 5 आ रहे हैं कोई भी प्लेस पे आ रहे हैं, 50 500 या 5,000 50 lakhs, ये सारे प्लेसेस पे, इन सब का आप रिमाइंडर देख लीजिए। सम ऑफ रिमाइंडर्स का फॉर्म होना चाहिए 7k +2 इसीलिए क्योंकि लास्ट नंबर इज 5 हमेशा, तो 5 + 2 7 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सारे रिमाइंडर्स का सम +5 विल बी डिविजिबल बाय आपका नंबर विच इज 7। तो 5 से तो डिविजिबल है ही, 7 से भी डिविजिबल है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम पसंद आया, दिस वाज अ INMO प्रॉब्लम, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, और अगर आप इन सारी प्रॉब्लम्स को पढ़ना चाहते हैं और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो यू शुड बाय अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। You can use your Android phone to download the app, अनअकैडमीज लर्निंग ऐप। उसके बाद आप अपना टारगेट चूज करिए, अपना गोल चूज करिए, क्लिक ऑन प्लस और आपका सब्सक्रिप्शन पेज आ ही जाएगा।
12, 24, 36 महीने का आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कॉस्ट है इतनी 22,000 2 साल की, और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं रोहिला10, ये कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। So I hope you guys like the question. I hope you guys like the video. Make sure you guys subscribe, like the channel, like the video, and also if you want to take the plus subscription, use my code Rohila10. तो आज के लिए इतना ही यार, मिलते हैं अगली बार। टेक केयर गाइस, बाय।